दोस्तों, माना जाता है कि गोवा की रचना भगवान परशुराम ने की थी और उन्होंने अपने बाणों से समुद्र को कई योजन पीछे धकेल दिया था। आज भी गोवा की कई जगहों के नाम वाणावली या वाणस्थली जैसे हैं। नॉर्दर्न गोवा में हरमल के पास भूरे रंग का एक पहाड़ है। इसे परशुराम के यज्ञ करने की जगह माना जाता है। गोवा राज्य खासकर 3 हिस्सों में बटा है, पणजी या पंजिम, मडगांव और वास्को डी गामा। दोस्तों, ये एक ऐसा राज्य है जिसका नाम सुनते ही याद आता है दूर दूर तक फैला समुद्र का किनारा, मॉडर्न लाइफस्टाइल, डांस मस्ती और यहाँ का खान पान। लेकिन गोवा इस सब के अलावा भी बहुत चीजों के लिए जाना जाता है। क्या क्या है यहाँ स्पेशल, जानने के लिए सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपकी दोस्त रेखा के साथ FM गोल्ड। ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। न मांगू बंगला बाड़ी, न मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देता है दिल दे बदले में दिल के, देता है दिल दे बदले में दिल के। घे 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 रे सरवा, प्यार में सौदा नहीं। घे 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 रे सरवा, प्यार में सौदा नहीं। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पियासा रे। मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। प्यार में सौदा नहीं।
AIR गोल्ड सुन रहे हैं आप और हम आज सैर कर रहे हैं गोवा की। दोस्तों, मौज मस्ती के लिए मशहूर गोवा में लोग शांति की तलाश में आते जाते हैं और देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं। यहाँ ऐसे कई ट्रैवल एजेंसीज हैं जहाँ छोटे छोटे ऑफिसेज बने हुए हैं और आप गोवा की खास जगहों की सैर कर सकते हैं इनके जरिए, या फिर आप यहाँ का जो पर्यटन विभाग है उसके जरिए भी ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर आप ठहर सकते हैं, जहाँ से आप टूरिस्ट प्लेसेस का मजा लेने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। देश विदेश के लोग यहाँ भरपूर मजा लेने के लिए, सैर करने के लिए आते हैं, इसलिए इसे पर्यटकों का शहर भी कहा जाता है। भाषा है यहाँ की कोंकणी और यहाँ आपकी जेब के मुताबिक 5 से 10 हजार से लेकर 4-5 लाख तक जैसा चाहे वैसा बजट बनाकर आप घूम सकते हैं। सस्ते होटलों से लेकर महंगे रिजॉर्ट्स तक आसानी से आपको मिल जाते हैं। वैसे अगर आप पीक सीजन में यहाँ पर जा रहे हैं तो बुकिंग पहले से करा लीजिए। लास्ट मोमेंट पर बुकिंग आपको कॉस्टली पड़ सकती है और हो सकता है आपके अकॉर्डिंग आपको ठहरने के लिए जगह भी ना मिले, है ना? और वैसे आपको मैं बता दूं कि पर्यटन विभाग जो है गोवा का, उनकी तरफ से समुद्र के किनारे पे ना कई टूरिस्ट होम्स है जो बने हुए हैं हट की शेप में, और यहाँ पर बेड्स की फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पर यहाँ सबसे ज्यादा रश रहता है। वैसे यहाँ जाने का सबसे अच्छा वक्त जो है वो अक्टूबर से मार्च के बीच है। इस मौसम में यहाँ भारी मात्रा में लोग आते हैं, भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जून से सितंबर तक यहाँ ज्यादा बारिश होने की वजह से पर्यटक कम ही आते हैं, लेकिन वैसे मौसम यहाँ बहुत खूबसूरत होता है तब भी। तो अच्छा मौसम है यहाँ जाने के लिए, जब चाहे पहुंच जाइए। पर क्या क्या है यहाँ देखने के लिए ये तो भी जानना बाकी है। अभी तो मौसम और गोवा की बातें हमने शुरू की हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेखा के साथ। चलेंगे गोवा के इसी सफर पर हम घूमते फिरते यूं ही, लेकिन गीतों के साथ साथ। அப்படியா? जैसे सब समझ गया।
நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. रुम्बा? ये रुम्बा रुम्बा क्या है? कितनी जुबानें बोले लोग हम जोड़े, कितनी जुबानें बोले लोग हम जोड़े, दुनिया में प्यार की एक है बोली, बोले जो शमा, हाँ बोले जो शमा, परवाना बोले जो शमा, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना. பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற. क्या? तुम तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना. कहीं नहीं जाना. जी हाँ, कहीं मत जाएगा, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी, और अगर आप जाए भी तो हमारे साथ जाइएगा, हमें छोड़कर नहीं. कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है. तो बैंक को कंप्लेन करना. बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है. तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो. रुक, मैं समझाता हूँ. जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन. आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं. ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. अरे भाई, नए घर में शिफ्ट होते ही इतने काम बढ़ गए हैं. अच्छा, ऐसा क्या हो गया? हाँ यार, वोटर आई कार्ड, बैंक अकाउंट, ऑफिस, बच्चे के स्कूल, सारी जगह पता अपडेट कराना है. इतना कुछ करना है और टाइम है नहीं. अरे इतने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए अपडेटेड आधार क्यों नहीं दे देता? आधार तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और सभी जगह चलता है. अरे यार, मेरा आधार काफी पुराना है और मैंने कभी आधार अपडेट नहीं कराया. कोई बात नहीं, अब आधार में डेमोग्राफिक अपडेट जैसे कि एड्रेस वगैरह घर बैठे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है. अरे भाई, आधार तो हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, ये बड़े ही काम आता है. अरे वाह, क्या पते की बात बताई है तूने. मैं आज ही ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए अप्लाई कर देता हूँ. ये हुई ना बात. जी हाँ, आधार ऑनलाइन अपडेट करने के लिए माई आधार पोर्टल या मोबाइल से एम आधार ऐप पर जाएं, प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करें और आज ही अपना आधार अपडेट करें. अपडेटेड आधार, सशक्त आधार, बनाए जीवन आसान. UIDAI द्वारा जनहित में जारी. लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई. डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं. मैं बताती हूँ. पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें. हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें. घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें. मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें. डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने. बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले. समझ गयी? हाँ, समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी. ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. हेलो पापा, मेरे बेंगलोर आने के बाद मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता रहती है. बेटी, चिंता ना करो. सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के बीट ऑफिसर आते हैं और फोन पर बात भी करते हैं. दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कि बुजुर्गों की सुचारू मॉनिटरिंग के लिए आईडी कार्ड, सीनियर सिटीजन ऐप, सीनियर सिटीजन्स हेल्पलाइन नंबर 1291, और हाँ, नए सर्वेंट को रखने से पहले मैंने दिल्ली पुलिस से वेरिफिकेशन भी करवा लिया था. बेटी, तुम बिल्कुल चिंता ना करो. दिल्ली पुलिस हर तरह से हमारी सुरक्षा का ध्यान रखती है. जी हाँ, ये सुविधा आप भी ले सकते हैं अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है. रजिस्टर करने के लिए आज ही दिल्ली पुलिस की सीनियर सिटीजन मोबाइल ऐप डाउनलोड करें.
दिल्ली पुलिस। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। दिल्ली जल बोर्ड लाया है दिल्ली वासियों के लिए सुनहरा अवसर। लेट पेमेंट सरचार्ज हो गया है 100% माफ। मीटर लगा हो या नहीं, मीटर ठीक हो या खराब, हर तरह के उपभोक्ता को मिलेगा योजना का लाभ। याद रहे, बिलों को जमा कराने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2022। अब और देर ना करें, योजना का लाभ उठाएं और आज ही पानी के बिलों का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए djb.gov.in पर जाएं। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेखा के साथ सुन रहे हैं तस्वीर। और तस्वीर में आज हम सैर कर रहे हैं गोवा की। और गोवा की सैर पर हम निकले हैं तो आपके संदेश तो हमें मिलने ही चाहिए। हमें पता चलना चाहिए ना कि आपको इस सैर का मजा आ रहा है या नहीं, या फिर आप कभी गोवा गए हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप गोवा के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें जरूर बताइए 9868868753 पर। और अगर मुझे आपकी बात पसंद आई तो हो सकता है कि मैं आपको कॉल कर दूं। वैसे दोस्तों मैं बात कर रही थी गोवा की। दुनिया के हर देश की ना अपनी खूबसूरती होती है, कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं बर्फ तो कहीं लंबे चौड़े रेगिस्तान। इन जगहों पर किसी खास मौसम का मजा लिया जा सकता है सिर्फ। लेकिन हिंदुस्तान शायद दुनिया का ऐसा देश है जहां पहाड़, रेगिस्तान, ठंडे इलाके, गर्म इलाके और खूबसूरत बीचेस सभी कुछ मौजूद है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम पूरे साल देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर हर एक मौसम का मजा ले सकते हैं। और भारत की यही खासियत दुनिया भर के घुमक्कड़ों को अपनी तरफ खींचती है। अगर आपको बीचेस पसंद हैं तो गोवा आपके लिए बेहतरीन जगह है। दोस्तों, गोवा पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था। उन्होंने यहाँ करीब 450 साल तक राज किया। 1961 में गोवा को भारत ने पुर्तगाल से आजाद कराया। और क्योंकि यहाँ लंबे अरसे तक पुर्तगालियों ने शासन किया है, लिहाजा यहाँ के लोगों पर यूरोपीय संस्कृति का असर ज्यादा है। यहाँ की वास्तुकला में भी पुर्तगाली असर साफ नजर आता है। बड़ी संख्या में ईसाई धर्म के मानने वाले यहाँ रहते हैं। और क्योंकि गोवा समुद्र के किनारे बसा है, लिहाजा हरियाली और पानी का मेल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। छोटे बड़े करीब 40 बीचेस हैं यहाँ पर। सावन के मौसम में तो यहाँ का नजारा और भी हसीन हो जाता है। बारिश के दिनों से ही यहाँ पर घूमने फिरने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और नए साल के सेलिब्रेशन तक लोग यहाँ आते रहते हैं। क्योंकि ये इलाका समुद्र के किनारे बसा है, लिहाजा यहाँ पर सी फूड बहुत ज्यादा पैमाने पर मिलता है। ऐसे में शाकाहारियों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके खाने के लिए यहाँ पर चीजें नहीं मिलेंगी। पर हाँ, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी तो यहाँ पर बल्ले बल्ले है। पर हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर अगर आप जाएं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्या कुछ कर सकते हैं आप यहाँ जाकर, वो भी बताऊंगी। लेकिन फिलहाल तो एक गीत है जो आपका इंतजार कर रहा है, लीजिए ना। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया हो। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। ओ मारिया, ओ मारिया हो। ओ मारिया, ओ मारिया,
ओ मारिया हो। अरे जाने जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, अरे जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। शोला सा तन मन में एक भड़का तो होगा, जाने की बातों से दिल धड़का तो होगा। सुन के वो बातें क्या तू चुप हो ली थी, मम्मी से पूछूंगी क्या ऐसा बोली थी। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। हो जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। जानी ने जब तुझसे की थी ऐसी बातें, गर्मी के वो दिन थे या सर्दी की रातें। क्या वो ये बोला कुछ ऐसा हो जाए, हम तुम हो कमरे में और चाबी खो जाए। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। हो जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। और दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे लंबी सफर पर एक लंबी यात्रा पर निकले हैं, तो जरूरी है कि हम गीतों के साथ साथ उस यात्रा का मजा भी लेते रहें। अगर आप गोवा जाएंगे तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी वहां पर करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ लाइन पर एक हमारे ऐसे श्रोता हैं जो गोवा की सैर करके आए हैं बीते दौर में, बीते वक्त में, और उनसे जानते हैं कि गोवा का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो हेलो जी, अपना नाम बता दीजिए। देखा जी, मैं नवाब अहमद भारती बल्ली मरान से बोल रहा हूँ। जी नवाब भारती जी, ये बताइए कि आप एफएम गोल्ड को कब से सुनते हैं, पहले तो ये बताइए मुझे। मैम, जब से एफएम गोल्ड शुरू हुआ, जब से सुनते। अरे वाह, और कब तक सुनने वाले हैं? जब तक चलेगा, जब तक सुनने वाले। अच्छा, तो एफएम तो भाई देखिए दिन रात आपके साथ रहता है और आप भी रहिए एफएम के साथ। पर ये बताइए कि आप गोवा जब गए थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमें कुछ बताइए ना गोवा के बारे में। कैसा है गोवा? मैम, गोवा बहुत अच्छी जगह है और आपको वहाँ घूमने में बहुत मजा आएगा। ज्यादातर आप अगर पैराशूट पैराग्लाइडिंग करेंगे तो उसके अंदर बहुत मजा आता है। शिप के अंदर एक बैलून लगा होता है जिसमें आपको समुद्र की सैर कराते हैं।
बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी वहाँ पे बहुत अच्छी बात ये लगी कि आप किसी भी बीच पर जाएंगे आपको इतनी ज्यादा साफ सफाई मिलेगी कि एक कूड़ा तक नहीं मिलेगा आपको बीच के ऊपर। आप पानी के अंदर नीचे अगर कुछ गिर भी जाए ना, आप क्लियर देख के उठा लेंगे। दूसरी बात, वहाँ पर स्मोकिंग जो है वो अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। आप बीच पे खाना नहीं बना सकते, आप वहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे वहाँ पर। वहाँ पे अब जुर्माना कर दिया गया है इसके लिए। बिल्कुल, अब तो जुर्माना लगने लगा है। आप अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो 50,000 तक का भी जुर्माना आप पर हो सकता है। तो खुले में खाना बनाने से वहाँ पर परहेज करिएगा, और जो भी हो सके जो खाना पीना और हम टीन या कुछ भी ऐसी चीजें खाने के बाद पीने के बाद फेंक देते हैं उनको भी बिल्कुल मत कीजिएगा। साफ सफाई का वहाँ अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो आपको हर एक रेस्टोरेंट में नारियल की बनी हुई चटनी, जो क्या वहाँ पर फेमस है, वही पैदावार होती है उसकी, वो चीज आपको हर थाली में मिलेगी। भाई वाह, क्या बात है। अब तो लगता है कि गोवा, मैं बहुत साल पहले गई थी लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से गोवा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी बातें सुन के हमारे बहुत सारे श्रोताओं को भी लग रहा होगा। वैसे नवा भारती जी, बताइए कि नया साल कैसे मना रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। फिलहाल तो अभी घर में ही मना रहे हैं, FM गोल्ड सुन के एंजॉय करेंगे। अरे वाह, इससे बड़ा और क्या हो सकता है सेलिब्रेशन। FM गोल्ड आपके साथ रहेगा दिन रात 24 घंटे। हम आपको ऐसे ही नए साल पर झूमने के लिए मजबूर करते रहेंगे। थैंक यू हमसे बात करने के लिए नवाब भाई। ओके, थैंक यू। तो फिलहाल दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप गोवा जाएंगे तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो आप वहां पर करेंगे ही। गोवा में खाने की तरह यहाँ बाजार भी बहुत अनोखे हैं। तो यहाँ का खाना तो स्पेशल है ही। अगर आप बाजारों में यहाँ पर जाएं तो सबसे ज्यादा फेमस लोकल मार्केट है मापुसा। इस बाजार में आपको गोवा में मिलने वाली हर एक चीज रीजनेबल रेट्स पर मिल जाएगी। इसके अलावा अंजुना फ्ली मार्केट और कलांगुटे मार्केट स्क्वायर भी गोवा के मेन मार्केट्स में शामिल है। अगर आप गोवा कल्चर की नजदीक से आप उसको जानना चाहते हैं तो थोड़ा वक्त यहाँ के लोकल लोगों के साथ स्पेंड करिए। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं और वो आपको गोवा से जुड़ी हुई ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनाएंगे ना कि आप उनको सुनते रह जाएंगे। ऐसी न जाने कितनी ही बातें हैं बीते दौर की, जो वो बताते हैं ना तो उनके चेहरे पे एक अलग मुस्कान आ जाती है, एक अलग खुशी देखने को मिलती है। और बहुत सारी साइट्स हैं गोवा में जो आप देख सकते हैं, जैसे पणजी, वास्को डी गामा, मडगांव, मापुसा, पोंडा, ओल्ड गोवा, छापोरा, वेगाटोर, बेनालिम और दूध सागर जैसे झरने वहां पर मौजूद हैं। गोवा पहुंचकर इन सभी बीचेस पर आप घूम सकते हैं, जैसे डोनापॉल, मीरामार, बोगमालो और अंजुना, वेगाटोर, कोलवा और केलनगुट, बागा, पोलेलम और आराम बोल अंजना। ये बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं जिन पर आप जा सकते हैं। इतने सारे बीचेस हैं वहां पर, आप जाएंगे ना तो सचमुच आपका दिल ही नहीं करेगा वापस आने का। और अगर आप यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहें तो बीचेस में बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी आपको करने के लिए मिल सकते हैं, जैसे बनाना राइड्स, पैरासेलिंग, बम्पर राइड, जेट स्की, बोट राइड, पैराग्लाइडिंग। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। केलंगूट और बागा बीच पर आप सनराइज और सनसेट का मजा भी ले सकते हैं। समंदर में डॉल्फिन क्रूज के जरिए हंसती खेलती डॉल्फिन आप देखने के लिए जा सकते हैं और डिनर और डांस का मजा भी यहाँ पर ले सकते हैं। शाम को कैंडल लाइट डिनर का भी मजा आप यहाँ पर ले पाएंगे। दोस्तों, गोवा में कार और बाइक आप रेंट पे ले सकते हैं और पेट्रोल डीजल आपको उसमें खुद डलवाना होगा और 12 से 24 घंटे के हिसाब से आपको ये रेंट पर मिल जाती है। तो आप पूरा शहर घूमने के लिए तैयार हैं। स्मार्टफोन से मैं आपका रास्ता देखिए, लॉन्ग ड्राइव पर निकल चलिए यहाँ पर। और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि रिलीजियस हैं या फिर हिस्टोरिकल हैं, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। क्या क्या है वो जरूर बताऊंगी मैं आपको, लेकिन फिलहाल ये गीत आपके लिए। आओ, ओए twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are, oh twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are. You fool! Everybody is a fool, baby. Everybody is a fool, baby. सभी से जवानी में होती प्यार की भूल, बेबी, होती प्यार की भूल, बेबी. Oh, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are. समझे मैडम?
What? ओ सीधा कर दूंगा वट बेबी, ओ सीधा कर दूंगा वट बेबी, यू में पश्चिम की ते मैं पूरब का जट बेबी, ते मैं पूरब का जट बेबी। All right, I'll teach you something else. सखाओ जी। Singing Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Gaओ? आओ। Oh, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, fetch a pail of water. Oh, Jack and Jill went up the hill. You idiot! मैं नहीं, तू है इडियट बेबी, मैं नहीं, तू है इडियट बेबी, नारी होके पिए विस्की और पिए सिगरेट बेबी, और पिए सिगरेट बेबी। ओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। What do you want? I want a chance, baby. I want a chance, baby. फिर देख मेरी ताल पे कैसे करेगी तू डांस बेबी, कैसे करेगी तू डांस बेबी। ओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। About the world so high, like a diamond in the sky, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Jack and Jill went up the hill. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star. जी हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते रहिए हमारे साथ सैर और चलते रहिए गोवा की सैर पर। फिलहाल हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं जो कि बहुत स्पेशल हैं, और स्पेशल क्यों है चलिए उन्हीं की जबानी जानते हैं। तो देखते हैं कि कौन है। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी मैं अमीन खान, रोहिणी सेक्टर 5 से, दिल्ली से। जी अमीन खान जी बताइए कि क्या आप मुझे मैसेज लिख रहे थे, मुझे आपका मैसेज बहुत दिल को छू गया तो मैंने आपको इसलिए कॉल किया। अब आप मुझे बताइए कि आपने क्या लिखा था मैसेज पे। एक्चुअली मैम ऐसा है कि मैं आंखों से दृष्टिबाधित हूँ, मतलब दृष्टिबाधित होने के कारण जो है हम जो है जो दृश्य हैं, जो नज़ारे हैं हमारे आसपास के, उन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन लोगों के बताने से और समझाने से उन्हें हम भली भांति महसूस कर सकते हैं। और उन्हें जो लोग देख रहे हैं, जो दृष्टिवान हैं हमारे भाई बहन, उनसे कहीं अधिक अपेक्षाकृत हम उस दृश्य को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हाँ हमारे जो मन की आंखें हैं वो भली भांति उन चीजों को महसूस कर सकती हैं। तो अभी आपने रेडियो से जैसे गोवा की सैर की, कैसा लगा आपको गोवा? जी कैसा लगा गोवा? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं कभी गया तो नहीं, लेकिन आपने जो जानकारियां दी हैं वो बहुत अत्यधिक रोचक लगी और लग रही हैं। आई थिंक अभी जो भी श्रोता भाई बहन हैं उनको भी रोचक जानकारियां लग रही होंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर आंखों से देख नहीं सकता, पैर से चल नहीं सकता, या किसी भी तरह से किसी भी की अंग से कोई अपंगता है, तो अपंग है, तो उन्हें ये नहीं मान के चलना चाहिए कि मैं जो है किसी से मतलब जो है कम हूँ,
तो ये चीज कभी नहीं मन में अमीन जी, आपकी एक बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम जब भी किसी एक चीज से कहीं ना कहीं भगवान हमें थोड़ा कम रखता है ना, तो दूसरी चीज हमें बहुत बेहतरीन देता है। जैसे देखेंगे आप कि घोड़ा पानी में तैर नहीं सकता, लेकिन मछली तैर पाती है बहुत तेज, घोड़ा सड़क पे बहुत तेज दौड़ता है, और अगर देखा जाए तो बंदर कितना उछल कूद करता है, लेकिन हाथी नहीं कर सकता। तो हर एक की अपनी काबिलियत है, हर एक की अपनी ताकत है, हर एक की अपनी कहते हैं ना कि पावर होती है, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और आप इतनी खूबसूरती से एफएम गोल्ड के साथ जुड़े हैं। एक अपनी जिंदगी की जो एक जिंदगी का एक हसीन वाकया है वो मैं बताना चाहूंगा, जो बहुत मुझे कभी भी मैं इस चीज को फील करता हूँ। वो ये है कि हम लोग जो है ओरिएंटेशन हमारा बहुत तगड़ा होता है। मतलब ये है कि एक हमारे मित्र हैं, वो एक्चुअली आए मेरे पास और उन्होंने मेरी पीठ कंधे पर हाथ रखा और मैंने बोला भाई, उसका नाम लिया तो कहता भाई आपने पता कैसे लगाया कि मैं हूँ। मैंने कहा आपका स्पर्श करना ही मुझे ये संकेत कर दिया आपके स्पर्श ने कि आप फला हैं, मतलब उसका नाम मैंने लिया कि आप वो हैं। तो ये चीज मुझे बहुत, और वो भी कभी कभी जब मिलते हैं मेरे को, तो मेरा जो मित्र मिलता है वो कहता है कि भाई आपके संकेत को मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। बिल्कुल। मतलब मैंने आपके कंधे पर हाथ रखा और आपने मेरा नाम बता दिया। और अमीन जी कहते हैं ना कि प्यार की कोई जुबान नहीं होती, उसका सिर्फ एक स्पर्श होता है, एक फील होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, और आप उसे बहुत बखूबी महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन जी हमारे साथ बात करने के लिए। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप सभी को मैम हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रेडियो पर हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता जुड़े हैं जो अपने काम के साथ साथ हमें सुनते हैं या हर तरह से हमारी चीजों को महसूस करते हैं। हम गोवा की यात्रा आपको घर बैठे कराते हैं। मैं आपको बता रही थी कि गोवा में घूमने के लिए क्या क्या है, तो बहुत सारी रिलीजियस साइट्स हैं। कैथेड्रल ऑफ सेंट कैजेटन करके एक चर्च है, श्री दत्त मंदिर है, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस है, मंगेश श्री महालसा है। इसके अलावा हिस्टोरिकल एंशिएंट चर्चेज यहाँ पर हैं, जैसे कि चर्च ऑफ असीसी, होली स्पिरिट, पिलर सेमिनरी और रकोल सेमिनरी इनमें से खास है। और इसके अलावा सेंट कैशडान चर्च भी यहाँ पर है, आगस्टीन टावर है, ननरी ऑफ सेंट मोनिका है, सेंट एरक्स चर्च भी यहाँ पर काफी फेमस है। अगर आप मंदिरों की बात करें तो यहाँ का कामाक्षी सप्तकोटेश्वर मंदिर बहुत खास है, श्री शांता दुर्गा मंदिर यहाँ पर बेहद खास है। और इसके अलावा महालसा नारायणी, परनेम का भगवती मंदिर और महालक्ष्मी दर्शनीय मंदिरों में से कुछ है। यहाँ के महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंगाल टाइगर, भगवान महावीर सेंचुरी और बहुत सारी ऐसी सेंचुरीज हैं जो यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे बोनला वाइल्ड लाइफ या नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आप देख सकते हैं। ट्रैकिंग का मजा भी आप यहाँ पर ले सकते हैं और दूधसागर फॉल है जो आप देखने के लिए यहाँ जा सकते हैं। पहुंचना कैसे है ये भी आपको बता दूं। तो दोस्तों, अगर आप पहुंचना चाहते हैं बाय रोड तो मुंबई से बस या टैक्सी से गोवा पहुंच सकते हैं। बाकी शहरों से गोवा रोड्स अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। बाय ट्रेन अगर आप यहां जाना चाहें तो कोंकण रेलवे मुंबई से बेंगलुरु सबसे खूबसूरत रेल मार्ग है और ये रेल लाइन गोवा से गुजरती है और इस पर ट्रैवल करने वाले इसकी जो लोग हैं उनका दिल जीत लेती है ये सुंदरता जो यहाँ आसपास दिखाई देती है। बाय एयर अगर आप जाना चाहें तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोचीन या तिरुवनंतपुरम से गोवा के लिए सीधी फ्लाइट्स हैं। पणजी से 26 किलोमीटर दूर साउथ गोवा में डाबोलिम नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट्स हैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए यहाँ पर मुंबई में एयरपोर्ट है। वैसे गोवा के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और साथ साथ हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ गोवा की सैर पर निकले हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है कि मैं अब इन सब के मतलब मैसेजेस तो मैंने देख लिए, लेकिन मैं अब ऑन एयर इनको इतने सारे मैसेज को कैसे ले पाऊंगी। तो वैसे फिर भी मैं कोशिश करूंगी। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, आकृति, ज्योति, जयप्रकाश, प्रियंका, छोटी गुड़िया, नूर, नमन, गुरकीरत, विजेंद्र कुमार जयजान है हमारे साथ कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। और साथ ही हमारे साथ अलविदा लिखा है 2022 को, 23 को वेलकम किया है, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा दोस्त, कहाँ से पढ़ूं मैं। और इसके अलावा भूपेंद्र नजफगढ़ दिल्ली से हमें मैसेज भेज रहे हैं, एक गीत की फरमाइश भेजिए, लेकिन आज के मूड पर ये गीत फिट नहीं बैठता, इसलिए फिर किसी रोज मैं कोशिश करूंगी। साथ ही एक और बेनाम मैसेज ओम प्रकाश GK2 से हमें लिख रहे हैं मैसेज। प्रमिला यादव का रोहिणी 25 सेक्टर से हमें मैसेज पहुंचा है। साथ में विजय नारंग नन्हे पहलवान का भी बाजार सीताराम से मैसेज पहुंचा है। फारूक
अली खान का हमें गन्नौर यूपी से मैसेज मिला। नवाब भारती जी से तो हमने ऑन एयर बात कर ही ली है। इसके अलावा हमारे साथ इरफान कुरैशी, रिहान कुरैशी, फैजान शहादत पटियाला रोड गंजडवाड़ा से हमारे साथ हैं। संजय मालाकार है हमारे साथ, कहाँ से, मीरा जी हैं इनके साथ, संगीता, पुष्पा, मयंक केवल पार्क आदर्श नगर से हमारे साथ जुड़े हैं। और एक और बेनाम मैसेज सलीम अख्तर है अलीगढ़ से हमारे साथ, शमसुल कमर राही है गंजडवाड़ा से ही हमारे साथ, और अरहान अहमद और शबाना वजीराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ से, मास्टर खिलो परवेज, बेगम इमराना नाज गंजडवाड़ा से लिखते हैं कि आज भी हिट रहा एफएम गोल्ड। बिल्कुल, हर दिन हिट रहेगा, आप जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ। अमीन खान है रोहिणी से, और जिन्होंने हमसे अभी फोन पर बात की गुलफाम मलिक मेरठ से हमें लिख रहे हैं बाबुद्दीन। इसके अलावा एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, साथ ही भगवती ने हमें दिल्ली से लिखा है। और जहीरा बेगम मोहम्मद कलीम अंसारी ने गंजडवाड़ा से हमें लिखा। महेश अग्रवाल ने बहादुरगढ़ से मैसेज भेजा। साथ में हमें ये मैसेज मिला है, राजा फिल्म से गीत सुनना चाहा है मुरादाबाद से। किसका है नाम, मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी और सोनी ऋतिका। साथ में मोनिका जी ने हमें मैसेज भेजा है, नाम नहीं पता कहाँ से। एक और मैसेज है गांव गिटोनी से दिल्ली साबिर हुसैन मिरासी मोहम्मद बेगम का मैसेज हमें मिला। राजाजी नगर बेंगलुरु से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद का मैसेज। साथ में बाबुद्दीन का मेरठ से एक और मैसेज हमें पहुंच गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ज्यादातर कोशिश की है कि बहुत सारे मैसेजेस को पढ़ूं, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना वक्त बार बार मुझे कह रहा है कि रेखा जल्दी करो वरना एक भी गीत नहीं सुना पाओगी। और ये गीत जो है ना मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको सुनवा दूं। तो लीजिए, सुनिए, जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ। Dai Dominica, Maga Naga Naga, Chica Pica Rica, Ina Mina Rica Dica De, Dai Dominica, Maga Naga, Chica Pica Rola Rica, Ram Pam Poch. दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरत या हंसी हो, उम्र या जवा हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही तो है वो मीना मीना डिका, दाई दमनिका, मगा नगा नगा, चिका पिका रिका, मीना मीना रिका डिका डे, दाई दमनिका, मगा नगा, चिका पिका रोला रिका, राम पम पोच। मत सोचो कि सस्ता है सौदा, फल पाए लगाएगा जो पौधा। दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी, ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी। हंसेगी मेरी प्यारी। इना मीना डिका, डाई दमनिका, मका नका नका, चिका पिका रिका, इना मीना रिका डिका डे, डाई दमनिका, मका नका, चिका पिका रोला रिका, राम पम पोच। ये शर्तें तो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी, मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा। कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूँगा क्या? यही है, यही तो है वो
Ina mina dika, eta eta manika, maka naka naka, achika pikarika, ina mina dika dika eta eta manika, maka naka, chika pikarola dika, ram pam poj, 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 ram pam poj. टीना मीना डीका और भारत 2022 में हर क्षेत्र में आगे बढ़ा, आगे जीता। और मैं आपको बता दूं कि हमारी उपलब्धियां सिर्फ यही नहीं रही जो मैंने आपको बताई है अभी तक, लेकिन कुछ खास और भी रही हैं, तो उन्हीं में से एक और आपको चलते चलते जल्दी से बता दूं। 2022 खेल क्षेत्र में भी भारत के लिए काफी खास रहा है। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। खासतौर पर बेटियों ने कमाल दिखाया था। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का जो था, ये जो फेस्टिवल था, वो पहला खेल कुंभ रहा जिसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया और इसमें भारतीय बेटियों ने सिल्वर मेडल जीतकर कई नई कहानी लिख डाली। और महिलाओं की लॉन बॉल्स टीम ने भी भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया। 4 खिलाड़ियों की भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 92 साल के इस खेल के इतिहास में देश को पहली बार मेडल दिलाया। तो है ना भाई, हमारे देश के लिए खुशी की बात। और नए साल में भी हमारा देश ढेर सारी इसी तरह की अचीवमेंट्स करता रहेगा। फिलहाल मैंने भी बहुत अचीव किया है। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं। सुनील कुशवाहा, दिलकुश कुशवाहा कभी का पुरनाव से चलते चलते मैसेज पहुंच गया है और FM गोल्ड बहुत अच्छा लगता है, उन्हें लिख रहे हैं आज का भी बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना हमें। गोवा की सैर में तो आज क्योंकि दोस्त वक्त अब नहीं बचा है कि मैं और कुछ आपको घुमाऊं बताऊं, लेकिन आप एक बार खुद जाइएगा और जरूर नजारा लीजिएगा यहाँ का, बहुत खूबसूरत है गोवा। और फिलहाल किसी और दिन किसी और सफर में मैं आपसे जरूर मिलूंगी। अभी तो वक्त है समाचारों का। आपको बता दूं कि 12:10 पर आप सुन सकेंगे कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में माया रहेंगी आपके साथ। फिलहाल रेखा को आज के लिए दीजिए विदा, लेकिन नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे प्यार के साथ नया साल फिर से आपके लिए खुशियां लेकर